सो फर्स्ट वाला टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा जरूर। सो आइंस राफेल्स फ्रॉन्डिम यानी हार्ट स्वाइप प्रिफंगल निश्ट bestanden रिश्टिश oder false false। अब ठीक है आपने फाल्स बोला, लेकिन मुझे तो तसल्ली तब होगी जब आप ये भी बताओ कि फाल्स क्यों। अब इसमें कौन सी लाइन में आपको ऐसे लग रहा है? हो सकता है आप सही हो। थर्ड लाइन ये सर थर्ड सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं है या Ergebnis bekommen hatte। थर्ड लाइन या Driving fail। ओके रिश्टिश। सो das heißt उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। Weil sie leider für zwei Abschlussprüfungen noch kein Ergebnis bekommen hatte, कि उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब ये तो नहीं है फेल होगी। तो पहले का आंसर यहाँ है बिल्कुल। तो ये फाल्स हो गया और इसने उसको फेल ही बता दिया। ओके सो हम इसको फाल्स करेंगे। राफेल बॉन्ड शोरसाइट बाय seinen Eltern अपने पेरेंट्स के पास रहता है एक्टर। मैं मान लूंगा, मुझे तो आप इसके अंदर बताओ कहाँ पे है वो। पेरेंट्स के पास ही रहता है कि नहीं रहता? फोर्थ और फिफ्थ लाइन ओके फोर्थ और फिफ्थ लाइन पूर्ण मापने के लिए दिस वन सेंटेंस पढ़ दो। ये इसमें यस ist dann zu meinem Eltern nach Gumersdorf gezogen। यानी मैं उलाव के बाद ना मेरे माता एल्टन के पास मूव हो जाऊंगा। Also nach dem Urlaub bin ich dann okay। Das war natürlich total blöd für sie। Nach dem Urlaub bin ich dann zu meinen Eltern nachgezogen। जो इस Fahrer ist die Miete und kann in Ruhe schauen, wo ich einen Job bekomme। अभी तक वो पेरेंट्स के साथ ही रहता है। वो कह रहा है कि छुट्टियों के बाद में मैं मूव हो जाऊंगा। Zu meinen Eltern nachgezogen। अभी तक तो नहीं हुआ है। बाद में होएगा, छुट्टियों के बाद होएगा। थोड़ी रहता है। नहीं एक मिनट देखते हैं अपन, एक बार चेक करते हैं कि हो तो नहीं गया ये। Wie geht es dir? Wie war es in Mexiko? Wie läuft dein Praktikum? Ich habe nach den Prüfungen an der Universität erst einmal mit gemacht। मैंने छुट्टियों के बाद में ये किया। Es war sehr schön, aber Jani war nicht so entspannt, weil nicht bekommen hatte। Das war natürlich total blöd für sie। Nach dem Urlaub bin ich zu meinem Eltern also gezogen। ये तो मूव हो चुका है भाई। छुट्टियों के जैसे ही छुट्टियां आई थी वो तो हो चुका है ऑलरेडी। उसने अपने पेरेंट के साथ छुट्टियां मनाई, उसके बाद जस्ट वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो गया। तो अभी तो पेरेंट्स के पास ही रहता है ना? हाँ सर। यस अभी पेरेंट्स के पास ही रहता है वो। क्वेश्चन क्या था? राफेल बॉन्ड सुसाइड या रिश्टिश? उसके साथ ही है वो अभी। या रिश्टिश। Über die Hälfte von Rafaels Bewerbungen war erfolglos। कि वो ज्यादातर जगह उसको रिश्टिश तो जहाँ उसने जॉब के लिए अप्लाई किया ज्यादातर जगह उसको कोई सफलता नहीं मिली। कहाँ लिखा है? ये तो आपने फरमा। So willkommen। जीवन Insgesamt habe ich 12 Bewerbungen verschickt। मतलब 12 जगह मैंने ट्राई किया। Alle online। 8 Firmen haben gleich eine Absage geschickt। 12 में से 8 ने मना कर दिया। सॉरी मना कर। यस सो 8 ने अगर मना कर दिया तो ये बात über die Hälfte richtig। über die Hälfte मतलब आधे से ज्यादा ने erfolglos। सो ये रिश्टिश है। 12 में से 8 आधे से ज्यादा ही हो गए। Ja, das ist richtig। Rafaels Mutter findet es nicht gut, dass ihr Sohn die
Anstellungsangebote nicht angenommen hat, कि मम्मा को अच्छा नहीं लगा False. कि उसने जॉब नहीं लिया. false होगा. False. false Yes, क्योंकि मम्मा ने तो क्या बोला है? कौन सी लाइन में है यहाँ पे? ये सर ये 14 Motor sharp. Here. मोटर Ziemlich schlecht und so war außerdem befristet, मतलब जो जॉब मिल भी रहा था वो befristet, उसमें कुछ कंडीशंस थोड़ा है मामला गड़बड़ शायद. Ich war erst unsicher in the beginning, I was not sure ob ist die Angebote wirklich einfach ablehnen soll, मुझे इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Aber meine Mutter sagte, du hast noch 40 Jahre Arbeitsleben vor dir. अरे तेरे को 40 साल काम ही करना है, 40 साल पड़े हैं. Du sollst dir einen guten Start suchen. तुमको अच्छी सी जॉब मिले तब स्टार्ट कर तू. Meine Mutter ist toll. Andere Mütter würden bestimmt sagen, nimm den Job an. Der muss heutzutage nehmen, was man bekommt. अगर कोई और मम्मा होती ना दूसरों की या दूसरी मम्मियाँ, वो तो कहती कि ले ले जॉब, पता नहीं फिर मिले कि नहीं मिले, छोड़ना नहीं चाहिए. लेकिन मेरी मम्मा ने बोला अरे 40 साल तेरे को काम ही करना है, वेट कर, अच्छी सी स्टार्ट कर. So yeah, das ist dann false false. false. मम्मा तो खुश ही है. Raphael ist glücklich, dass nun einen Job in Berlin hat. He is happy. false false So इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात से खुश है कि उसकी जॉब बर्लिन में लग गई. इस so बात से 18th line false है so Is 9 Foster. so ये फाल्स है ना. false false क्यों है फाल्स? क्योंकि उसकी अभी जॉब लगी नहीं है. लगी. वो जो बॉस है वो उसको नेक्स्ट डे बताएगा. वो कह रहे कि सब बढ़िया गई, सब इंटरव्यू वगैरह सब मस्त था, लेकिन Gespräch war wirklich nett und der Job würde mir sicher viel Spaß machen. कि जो इंटरव्यू था वो वास्तव में बढ़िया था और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत मजा आने वाला है मुझे. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Chef mich gut fand and I have the feeling कि उस बॉस को मैं भी अच्छा ही लगा हूँ. ये फीलिंग है मुझे. नया माल शावन, पर ठीक है यार, देखते हैं. अभी ज्यादा कहना ठीक नहीं है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है. एक बार Morgen will sich also bei mir melden. एयर मतलब वो बॉस है जो कल बताएगा मुझे. इस शॉफ है एस्क्लाफ्ट, मुझे लगता है काम हो जाएगा. एस्क्लाफ्ट वेर allerdings जो फ्रो वेर ist mein Vater, मतलब किसी एक बंदे को अच्छा नहीं लगने वाला है मेरी जॉब लगने के बाद में, वो मेरे पापा होंगे, शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा. वेर है कांचवाई में. Ich habe die letzten Woche oft bei ihm in der Firma mitgeholfen. मैं पिछले कुछ वीक से मेरे पापा की कंपनी में उनकी हेल्प कर रहा था. ein Gefühl, also ein bisschen Geld zu verdienen. मैं अपने पापा की कंपनी में काम कर रहा था थोड़ा पैसा कमाने के लिए. तो वहाँ पे अपने बापू की कंपनी में भी काम करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, है ना. अपनी तरह नहीं है कि बापू जी का जो मेरा ही है वो नहीं है. ist ziemlich traurig, वो थोड़े से उदास हैं पापा, सैड होंगे. Das ist weggehen will, that I want to go. Then würde sich freuen, because वो तो उस बात में ज्यादा खुश हों. Wenn ich später seine Firma leiten würde, if I take his company and lead it. Ich hoffe, versteht, dass ich meinen eigenen Weg gehen will, but I think, I hope he will understand कि मेरा जीवन का रास्ता मैं मेरे हिसाब से चूज करूं. Okay, kein Problem. So, what is but next question? Jax, Raphaels Vater wäre froh, wenn sein Sohn später die seiner Firma übernehmen würde. Das ist richtig, because पापा खुश होंगे अगर बेटा बाद में उनकी कंपनी को टेक ओवर करे. Yes. So one by one एक बार रिपीट कर दो कौन सा रिश्तिश है, कौन सा फाल्स है. eins false eins false. richtig पेरेंट्स के साथ रहता है रिश्तिश. drei richtig drei richtig. vier false vier false. fünf false fünf false. sechs richtig
6 richtig. So dreimal falsch, dreimal richtig. Yes, ये आंसर है इसके। अभी आप लोगों के बहुत सारों के क्वेश्चन ठीक भी आ रहे होंगे, है ना? टाइम इनफ मिला आपको वीकेंड में। रोज हमको यही तमाशा करना है एक्चुअली। आप उसको घर पे करेंगे और फिर मेरे को ये बताएंगे कि आंसर कहाँ है। ऐसे नहीं कि रिस्टिश फाल्स लिया आया, क्योंकि ऐसे तो मेरा काफी एक्सपीरियंस है। रिस्टिश फाल्स कैसे कैसे आ जाते हैं लोगों के, टाइम नहीं मिले तुक्के भी जाते हैं कुछ तो सही, लेकिन आपको अगर ये पता है क्यों, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। आपको वैसे ही तुक्के में 3 सही हो गए, तो इसका मतलब भ्रम मत पाल लेना कि आपको आ गया है। बट आपको रीजन पता है कि कौन सी लाइन में आ रहा है आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मतलब काम हो गया आपका पक्का। तो इसमें 1 घंटे से ज्यादा लगे टेक्स्ट को कोई बात नहीं, शुरू में लगता है, वो 1 घंटा है, वो 10 मिनट पे आ जाएगा, डोंट वरी, वो आ जाएगा। इसीलिए तो वीकेंड पे दिया था खास तौर पे कि पहला तो आप कम से कम। फर्स्ट वाला के भी इजी था, लास्ट वाला और एक टाइल्स वाई जो है, नॉक टाइल्स वाई वाला जो आगे था, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, वो क्या है समझ नहीं आ रही। कभी वोकैब आप अगर हर एक वर्ड को नोट कर लोगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, इसी आदत के हिसाब से चलोगे कि जो भी वर्ड नया है उसको कॉपी में लिख लो, तो मैं आपको पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आप पेपर करोगे, 1 मंथ तो हम लोग साथ में करेंगे और उसके बाद में आप खुद करोगे, ठीक है? तो अगर आप आदत ऐसी डाल लेते हो कि हर एक नया वर्ड नोट कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि सेकंड वाले में से बहुत सारे तो पहले वाले के आ रहे हैं, और जो देखेगा कि नहीं चलने दो, तो उसकी गाड़ी यूं चल जाएगी ना, एग्जाम भी यूं हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप हर एक वर्ड नोट कर रहे हो, तो देखते ही देखते आपको पता लगेगा कि पहले में 100 वर्ड नए थे, दूसरे में 80 थे, तीसरे में 70 थे। धीरे धीरे पता चलेगा कि नए वर्ड कम होते गए, आएंगे लेकिन रिपीट होंगे ना बहुत कुछ। तो शुरू से ही अगर ऐसी आदत डालो तो बना होगा आपका भी। सो Burgerland ist unabhängig eine erfolgsgesichtete Windkraft, erneuerbare Energie, Renewable एनर्जी। उसको बुर्गरलैंड करके कोई जगह होगी, hat es geschafft, उन्होंने प्रूव कर दिया in Österreich। So in diesem Text geht es, किस बारे में था ये, स्टोरी क्या है इसकी, किसी को समझ में आया? सक्सेसफुल स्टोरी है बुर्गनलैंड की, जहाँ पे सक्सेसफुली उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना और उससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, और उससे मतलब काफी एनर्जी सेव करता है। ओके, ये पर्टिकुलर एरिया है कोई बुर्गरलैंड है, तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी विंड क्राफ्ट को सक्सेसफुल करके दिखा दिया। यस, और ये स्टोरी स्टार्ट हुई 1997 में। ओके, यस सर, जबकि प्रोडक्शन 2000 इसमें इसके स्टार्ट हुआ है बहुत सारे। das Burgenland hat es geschafft in Österreichs östlichstem Bundesland, ऑस्ट्रिया का सबसे ईस्ट में है ये वाला स्टेट, ये वाली जगह। wird seit 2013 mehr Strom durch erneuerbare Energie produziert। 2013 से इसने ज्यादा एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से ली। als im Bundesland verbraucht wird, मतलब जितनी इनको यूज आती है उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस कर दी इन्होंने। वाह, मतलब इन्होंने एनर्जी जितनी बनाई ना उतनी कंज्यूम नहीं कर पाए। als im Bundesland verbraucht wird, जितनी कंज्यूम करते हैं उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं 2013 से। Der größte Teil der Ökostroms wird dabei aus Landkraft gewonnen। और जो भी एनर्जी है रिन्यूएबल उससे टूल से कर रहे हैं, the größte Teil, और उसका भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो विंड क्राफ्ट से है, औरों से भी कर रहे होंगे। gewonnen Biogas und Solaranlagen liefern nur knapp 10%। ये कह रहे हैं कि
बायोगैस और सोलर से तो केवल 10% कर रहे हैं, तो उससे कितना हो गया फिर 90%. 90% हो गया. Okay. On the Erfolgsgeschichte der Windenergie began and this story started in 1997. Okay. So ये मतलब इसका टेक्स्ट के अंदर यही होगा कि किस तरीके से सक्सेसफुल इनका रहा. आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको पर्टिकुलर कोई चीज नहीं समझ में आए ना, मान लो आप बोलो कि सर ये 2 लाइन समझ में नहीं आई, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा. मान लो किसी ने बोल दिया सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया टेक्स्ट में, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा. आप लोगों को ट्राई करना है, समझ रहे हो आप. देखो मैं अगर आप लोग मान लो ये बोल दो कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको तो एक एक करके आप करा दो, एक एक टेक्स्ट मेरा हमको तो क्लास में करा दो, तो 15 नवंबर तक मैं ये काम भी करूंगा, खुशी खुशी करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मान लो कि मेरे इशारे से आप लोग चले और मैं आपको होमवर्क देता हूं और उसको हम अगले दिन डिस्कस करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें कई सारे पेपर्स कर लेंगे ना. तो आप कितने पेपर मेरे साथ करना चाहते हो ये आपके ऊपर है ना. 15 नवंबर तक हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं. अगर मैं जैसे होमवर्क दूं वो आप घर से करके आ जाओ और उसमें फटाफट मेरे को बताओ कि भाई इसके आंसर अपन डिस्कस करें कि इसमें बी, इसमें सी, इसमें ए और इस कारण से है, केवल ये चीज करनी पड़े. तो क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें घर पे ही हो जाएंगी और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों नहीं है, उसका रीजन बताना भी मेरी ड्यूटी है. आप बताओगे क्यों है और मान लो कोई नहीं है तो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है. सो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से. सर इसमें लेपन मोर क्नाप सेम प्रोसेस, क्नाप का मतलब इन शॉर्ट होता है ना. कहाँ पे क्नाप का मतलब है लगभग. हाँ, क्नाप का मतलब शॉर्ट भी होता है, बट यहाँ पे क्नाप का मतलब लगभग निकल रहा है. यहाँ पे क्नाप कहाँ पे है? जस्ट अंडर मतलब ना. हाँ, यहाँ पे जस्ट का, हाँ जस्ट का सेंस है Under 10%. only. Yes. So in this text, get assume what it is all about in this text. Abe say, die erfolgreiche Nutzung der Windenergie in einem österreichischen Bundesland. कि किस तरीके से इन्होंने यूज किया, सक्सेसफुल यूज ऑफ विंड एनर्जी यूज किया क्योंकि 90% तक इन्होंने कर दिया ना. या अब देखो यहाँ पे पहला क्यों नहीं है, कोई पूछे तो कि भाई ein Bundesland das politisch unabhängig von Österreich werden will, कि एक ऐसा स्टेट है जो अपने आप को ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र करना चाहता है. तो ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें, बात ही राइट. बेतुका है ये, कोई मतलब ही नहीं है. और दूसरा सी प्रोटेस्ट gegen Windkraft Energie बुर्गनलैंड, कि विंडक्राफ्ट एनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इन्होंने तो सक्सेसफुली यूज किया है उस एनर्जी को. तो आप पढ़ोगे तो अपने आप पता चलेगा आपको और फिर हम डिस्कस कर ही लेंगे. Seit 2013 mehr Energieverbrauch als produziert werden kann. False. क्योंकि इसका मतलब देखो क्या निकल रहा है, समझो इसको कि 2013 से इस जगह पे मेर एनर्जी फैब्राउट मतलब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं बजाय प्रोड्यूस, जितनी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्या? नहीं, उल्टा दिख रहा है. उल्टा क्या है, ज्यादा करता है प्रोड्यूसर. तो आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा. ये कभी कभी गुगली खेल जाते हैं कि आप देखते हो कि यही होगा मतलब, तो तीनों पढ़ने पड़ेंगे आपको. यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, वेर्डन circa 90% स्टॉर्म्स इन विंडक्राफ्ट. ये देखो कि लगभग 90% विंडक्राफ्ट से प्रोड्यूस करते हैं. ये देखा था अपन ने, क्योंकि बाकी तो 10% ही थी, तो ये वाला था उसमें. यस. और यहाँ पे वेर्डन 10% aus विंड एनर्जी, 10% विंड एनर्जी से लेते हैं. नो 90% लेते हैं. 90% लेते हैं. तो इसलिए बी आंसर होगा इसका. Die Windenergie konnte sich so erfolgreich durchsetzen. इतनी सक्सेसफुल ये कैसे हो पाई? While sie seit 2003 start gefördert wird, क्योंकि स्टेट ने 2003 से ही
Ja. नियम लागू कर दिए थे उन्होंने seit durch den Staat gefördert. Promotion उनको के लिए सपोर्ट और प्रमोशन मिला स्टेट से, weil viele Umweltorganisationen dafür gekämpft haben, Umwelt कुछ पर्यावरण के हितों की रक्षा करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने इसके लिए लगातार एक लड़ाई लड़ी। Weil Strom aus erneuerbare Energien teurer verkauft werden kann, क्योंकि इसको अच्छा बेचा जा सकता है, राइट? सो इसमें कहाँ है आंसर? सबसे लास्ट है Last line. Nach der drei. Nach dem Fall der drei jedoch Gesetze zur staatlichen Förderung von Ökostorm verabschiedet wurden। 2003 के बाद में ऐसे कानून बनाए गए, stieg der Anteil der Windkraft deutlich an, जिससे ये क्लियर कट बहुत बढ़ गया इसका पोर्शन। अनटाइल का मतलब है पार्ट, staatliche Förderung Ökostorm पर ओके verabschiedet wurden, मतलब स्टेट की तरफ से सपोर्ट तो मिला ही, और तब से मतलब रेजल्ट अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। Vor allem im Norden des Bundeslandes wurden immer mehr Windparks gebaut, और खास तौर पे इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा से ज्यादा विंड पार्क्स बनाए गए। Anders als in anderen Bundesländern gab es im Bundesland nur wenig Protest है। इसमें प्रोटेस्ट भी कम ही हुए, मतलब कई जगह तो क्या लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, यहाँ पे कम ही हुए, और अब वहाँ पे 400 ऐसे वो पवन चक्कियाँ लगाते हैं ना, वो इतनी पवन चक्कियाँ लगी हुई है। Und das obwohl die Region touristisch große Bedeutung der Fische। So yes, so ये आंसर लग रहा है आपको? यस सर। Gut, आज die Antwort। So एक बार हम लोग ऐसे जरूर क्रॉस करेंगे इसको। जीवन बे बे 8 बे बे 9 आ ए आ आई। ओके हियर toller Sommer gute Zahlen, मस्त तो समर है और बहुत सारा काउंट्स है, मतलब बहुत सारे इनके टूरिस्ट आ रहे हैं। मैक्लेनबर्ग-फोरपोमेर्न एक स्टेट है जर्मनी में। सो इस स्टेट में क्या हो रहा है कि कितने गेस्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग शायद इसमें आ रहे हैं। सो आंसर क्या क्या हुए? पहले तो बे है। Eins में in diesem Text geht es darum, बे die Tourist Saison 2014 in Mallorca। ओके 2014 का ही है ना ये? सर ये वाला एक एक्सप्लेन कर दूं। टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार? ओके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको टेक्स्ट अपना अपना ओपन करना पड़ेगा। आपने ओपन कर रखा है अपने उसमें? यस Yes, sir. सो एक बार कैमरा चलेगा नहीं थोड़ी देर, ठीक है? आप सुनोगे लेकिन just a moment। ओके yes, so zu Beginn des Jahres waren die Erwartungen der Tourismusunternehmen nicht sehr positiv। Zu Beginn des Jahres, in the beginning of the year, waren die Erwartungen der Tourismusunternehmen, कि Tourismusunternehmen का मतलब है कि जो टूरिज्म में काम करते हैं वो कंपनियां, उनका शुरू में इतना पॉजिटिव नहीं था, उनकी एक्सपेक्टेशन, Erwartungen मतलब एक्सपेक्टेशन, इतनी उसकी फुलफिल नहीं हुई एक्सपेक्टेशंस शुरुआत में। Nicht sehr positiv। Man erwartete, ऐसे लगता था, dass wegen des kurzen Sommerferienzeitraums von nur 71 Tagen weniger Übernachtungen gebucht werden als im Vorjahr।
सो ये कोई पर्टिकुलर सीजन की बात हो रही होगी या फिर एक साल में कि कितने टूरिस्ट आए और पिछले साल से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग। सो शुरू में जो भी इस फील्ड में काम करने वाली टूरिस्ट जो कंपनियां हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं थी, उनको लग रहा था कि इस बार तो कम ही लोग आएंगे। Wegen des kurzen Sommerferienzeitraums कि समर का थोड़ा ही टाइम von nur 71 Tagen weniger Urlaub Übernachtungen gebucht werden als im Vorjahr। तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसे लग रहा था कि इस साल कम ही लोग कम बुकिंग होगी, ऐसा लग रहा था शुरू में। मोमेंट बेटा, या nur 71 Tagen weniger Übernachtungen gebucht werden। साल में कम बुकिंग होने वाली है पिछले साल की तुलना में। Daher sind die Zahlen, die der Tourismusverband am 3. September im Wismar veröffentlichte, überraschend gut। लेकिन कोई टूरिस्टमुसफरबांड है, कोई ग्रुप है, उसने am 3. सितंबर 3 सितंबर को जो रिपोर्ट पेश करी, सालन का मतलब है स्टैटिस्टिक, उन्होंने स्टैटिस्टिक वास्तव में दिखाई कि कितनी क्या बुकिंग हुई है। गुड, बट ये वास्तव में सरप्राइजिंग है। जितना एक्सपेक्ट किया था उसकी तुलना में ये तो वास्तव में सरप्राइजिंग है। Von Januar bis Juni werden bereits über 11 Millionen Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern gebucht। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पहले 6 महीने में ऑलरेडी 11 मिलियन बुकिंग हो चुकी है Mecklenburg-Vorpommern में। Was ein Plus von 4,3% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet। And it means पिछले साल से 4.3% ज्यादा, मतलब कंपैरिजन करें पिछले साल का तो इन 6 महीने में पिछले साल से 4.3 एक्स्ट्रा बुकिंग हुई है। लोग बुकिंग करते हैं ना, घूमने जाते हैं तो। Und auch in den Monaten Juli und August waren die Ferienunterkünfte zu 90% belegt। belegt का मतलब ऑलरेडी बुक हो गए। एंड ऑल्सो अगस्त, जुलाई एंड अगस्त में भी फेरियन unterkunft का मतलब है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे होटल्स वगैरह है ना, जो भी फेरियन हाउसेस वगैरह, वो 90% तक ऑलरेडी बुक है इन 2 महीनों में भी। Wenn es weiter so läuft, अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाटा आ गया अगस्त तक का, if it remains the same, इस तरह का पॉजिटिव आंकड़े आते रहे, फ्रॉइड जिश गेरहार्ड कार्स्टन फ्रॉम टूरिस्टमुस पोर्टल, कोई ये टूरिस्टमुस पोर्टल चलाता है, he is very happy। Könnten wir bis Jahresende sogar die bisherige Rekordzahl von 28,4 Millionen Übernachtungen aus dem Jahr 2009 erreichen। कि हमारे इस स्टेट का रिकॉर्ड है 2009 में टोटल बुकिंग 28.4 मिलियन हुई थी, मतलब 28.4 मिलियन। यहाँ पे जैसे एक दिन एक बंदा आके एक कमरा बुक करता है तो उसको एक बुकिंग मान लिया सपोज, तो ऐसे 2009 का रिकॉर्ड है 28.4 मिलियन यहाँ पे बुकिंग हुई थी, मतलब इतने होटल के कमरे पूरे साल भर में बुक हो गए थे। वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा अगर ऐसे चला तो। Die Gründe für die erfolgreiche Saison 2014, ये 2014 का ये भी Gründe, why it is successful is sind laut Carsten vor allem das Wetter। The reason is weather, dass dieses Jahr im Nordosten sehr sommerlich war, because गर्मी ज्यादा पड़ी है, sowie ein wachsendes Interesse ausländischer Besucher and also foreigners भी ज्यादा आए हैं। wachsen का मतलब ग्रो करना,
फॉरेनर्स का भी इंटरेस्ट ग्रो हुआ है इसमें. Aber auch die gute Qualität des touristischen Angebots macht die Region attraktiv. But लोगों का इंटरेस्ट हुआ है, उसका एक रीजन ये भी है कि क्वालिटी और टूरिस्ट लोगों के लिए हम लोग अच्छे ऑफर दे रहे हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट इज मेकिंग दिस रीजन अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट्स. Against, and this information is also added by this person, Gerhard Carsten. Gäste, die in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machten, gaben bei unseren Befragungen zur Gästezufriedenheit sehr gute Bewertungen ab. जो भी गेस्ट लोग हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमको रिव्यूज भी अच्छे दिए हैं. मतलब जो जो घूम के गए हैं अच्छे रिव्यूज देके जा रहे हैं, तभी तो और टूरिस्ट आ रहे हैं. ये सब इसका मतलब है. ओके. यस सर. क्लियर. सो सर मोर एडिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? एडिशन अराइसन मतलब टू रीच. रीच कहाँ पे अराइसन? उस टारगेट को रीच करना. अराइसन. ओके. यहाँ पे राइट है कि अचीवमेंट, अचीव करना ना. अराइसन. यस, अचीव करना. कि हम लोग 2009 का जो रिकॉर्ड है उसको भी अचीव कर सकते हैं, उसको भी हम लोग नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. सो इन diesem Text geht es die Tourismussaison 2014 in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, बेस die Antwort. अब ए क्यों नहीं है? क्योंकि ausländische Gäste, और इट इज नॉट ओनली अबाउट ausländische Gäste. ये कह रहे हैं कि फॉरेनर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ा है, बट मेन चीज ये नहीं है. मेन चीज तो सारी बढ़ा है. हाँ, ओवरऑल टूरिज्म सीजन किस तरह से चला है. The Übernachtungen Zahlen and what is the number? कितने लोगों ने यहाँ बुकिंग कर लिया है? है कि से वारन बेसर आसमान एरवार्ड. So, आ का मतलब है वारन बेसर आल्स मान अरवार्डेड हार्ट है, मतलब बेटर है जितना एक्सपेक्ट किया था. और बी का मतलब है 4.3% कम हो गया. और सी का मतलब है जिनशोन कि 2009 का रिकॉर्ड ऑलरेडी अचीव कर लिया. तो अभी तक अचीव नहीं किया है, कर लेंगे अगर ऐसा ही रहा तो. अगर ऐसा ही चलता रहा. सो आई इज द आउटवर्ड. और ये 4.3 कम नहीं हुआ, ये तो ज्यादा हुआ है बल्कि. सो आई इज द आउटवर्ड. इट्स बेटर देन यू थॉट. लाउड Gerhard, and what this person is saying? waren die Gäste mit ihrem Urlaub Waren sehr ein- zufrieden. Sehr zufrieden. Yes. जी. Means guests were very satisfied. satisfied. Yes. So, फर्स्ट वाला से समझना. in diesem Text geht es ausländische Gäste भी आ सकते हैं. आ तो सकता है, लेकिन हम लोग वो करेंगे जो ज्यादा नियरर है. अब कोई बोले कि ये हमने क्या किया इसमें, ये किया कि टूरिज्म 2014 का जो टूरिस्ट सीजन है इस पर्टिकुलर स्टेट में, उस बारे में है. तो ये 2014 के सीजन की तो बात हो रही है. ओवरऑल 2014 में कैसे, पहले कुछ महीनों में क्या रहा रुझान, अभी क्या चल रहा है, और इसी तरह से चला तो वहां तक पहुंच जाएंगे अपन. 2014 वाले जो है 2009 का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे. ये वास्तव में किस लिए है? सो सारी बातें तो 2014 को लेके हो रही है. अब एक रीजन उसमें ये भी है कि फॉरेनर भी थोड़े ज्यादा आए हैं, तो एक लाइन है फॉरेनर ज्यादा है ये तो, बट अल्टीमेटली ये है तो 2014 के सीजन के बारे में. तो पूरे टाइम तो ये बातें करते रहे, एक बात वो आ गई तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हम लोग. ये बात है. सर जोवी का जोवी जनरली अपन कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा वो वाले इतना उतना. Es ist so gut wie du. As. So eins, die Antwort ist B. B. से 11. C.
Elektrisch A. 12. बे B. Yep. Anzeige. Raffia ist Trainer in einem Fußballverein. Football Club में Trainer है. Er sucht einen Ort, an dem er mit seiner Mannschaft im Winter trainieren kann. विंटर में अपने टीम के साथ ट्रेनिंग कर सके. F F आया स्पोर्ट Freizeitzentrum इनके पास अवेलेबल है क्या फुटबॉल के लिए भी? या फुटबॉल क्लास haben wir auch. Richtig. और उसको मतलब फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढनी है, यहाँ पे मिल रही है. या जैसे आप लोगों ने बोल दिया ना एफ, तो इससे भी पता लगता है कि 3-4 लोग एफ सोच रहे हैं तो संभावना है एफ होने की. लेकिन किसी ने मान लो एफ की जगह आ कर दिया है तो उसको भी बोलना चाहिए कि मुझे तो ये लगा. तो फिर हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों है. ये चीज भी हम लोग को देखनी चाहिए. आपको हर बार क्रिटिकली सोचना है. आपको लगा तो कोई रीजन होगा. Hier, Susanna hat gerade ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin abgeschlossen. Yoga-Teacher बनी है वो ताजा und sucht nun eine Stelle für den Berufsstart. Ja. null आएगा. योगा टीचर के लिए कोई जॉब्स नहीं है. योगा क्लासेस है पर जॉब नहीं. आपने है कि वहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. अच्छा एक्सपीरियंस मांगे है. ओके, किसी को आर में और देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, आर में भी कोई बोल रहा है ये ना एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस मांगा है ना, लेकिन तो उसके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं. कहाँ लिखा है एक्सपीरियंस मांगा है वैसे? ड्राई यार before Wenn Sie Freude am Kontakt mit Kunden und mindestens हाँ Berufs Erfahrung. so 0 है फिर तो इसमें, because उसके पास वो करियर स्टार्ट. she want to just start. Okay. Kaitan ist Arzt und möchte sich gerne in traditioneller chinesischer Medizin weiterbilden. उसको ट्रेडिशनल चाइनीज ट्रेडिशनल उसमें आगे बढ़ना है. हाँ. Okay, alternative Medizin Teil 1. Richtig, chinesische Medizin 1. Richtig. और किसी को क्या लग रहा है? जी नहीं आ सकता है. ये भी आ सकता है. एक मिनट दोनों देख लेते हैं अपन. Praxis Dr. Huyin. Wir sind ein professionelles Team. We are a professional team mit langjähriger Erfahrung in Therapien aus der traditionellen chinesischen Medizin. Unsere Spezialgebiete. तो ये तो इसमें सीखने की गुंजाइश नहीं है. ये तो कस्टमर को बुला रहे हैं कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं, आप आओ, ये हमारी सर्विसेज हैं. और उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट. और उसको ये तो मतलब कैटर कर रहे हैं, ये तो सर्विस दे रहे हैं. और यहाँ पे फोकहोकशूल है, ये स्कूल है यहाँ पे कोर्सेज में जगह है जिसमें आप एडमिशन लेके सीख सकते हो. तो इसमें हाँ आएगा क्योंकि यहाँ पर्पज क्या था? मेडिसिन वाइटर बिल्डन. इनको तो सीखना है. सो इस तरीके से देखेंगे. किसी को ये दिखा तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा सही बोला. Dann Thea sucht einen Yoga-Kurs für Anfänger. योगा कोर्स चाहिए बिगिनर्स के लिए. Sie hat nur vormittags Zeit. उसको मॉर्निंग्स में ही टाइम है. जैक्सन मिस कर लिया आपने. जैक्सन मिस किया है. Tatjana möchte abnehmen. वेट कम करना है. Denn sie hat gesundheitliche Probleme. हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो उसको वेट कम करना है. तो कब दिस वन ए oder E? E सर E. E haben Sie gesagt. Okay. Praxis für Ernährungsberatung. Wir beraten Menschen mit Lebensmittelallergien, veranstalten Kochkurse und bieten Kurse zum Thema
गेविश रिडुशियर Gewiss reduction. ओके, इसी से रिलेटेड वो कोर्स दे रहे हैं। और किसी ने क्या बोला था, यही था ना? यही था सर। ओके, EI कंफ्यूज। richtig. Dann der sucht einen योगा कोर्स für Anfänger, बिगिनर्स के लिए इसको योगा कोर्स चाहिए, और वो भी मॉर्निंग में। बे डे डे क्या आएगा सर? डे, डे जैसे मान लो कि आपने बोला डे और मैं कह रहा हूँ बे, तो आपको बोलना चाहिए डे वी डोरा, कंफ्यूजन नहीं हो, है ना? इसीलिए सीखा है अपन ने वो आंटोन बेल्टा। सो हियर अनफिंगर कोर्स है, इट्स गिवन हियर, एंड टाइमिंग भी मॉर्निंग में ही है, देखो तो काम हो जाएगा। या योगा am Morgen। नेक्स्ट, Nadia möchte mit einer Freundin einen Kurzurlaub machen und ein Erholungswochenende। वीकेंड में एक फ्रेंड के साथ हॉलीडे करना है। सेवी सिरका। सेवी सेरा, हाँ, सिरका। आंटोन बेटर सीजर, सेरा भी नहीं है, आंटोन देवी बैठा। सीजर ना। Okay, so einfach mal entspannen und den Alltagsstress vergessen. 2 Übernachtungen mit, okay, 2 Übernachtungen mit Frühstück inklusive, वीकेंड का ही लग रहा है, für 190 € Entspannung, योगा-Stunde, ganz Körper Massage, पूरी बॉडी की मसाज भी हो जाएगी यहाँ पे। So, ja, klar, 2 Übernachtungen. Perfekt, das passt dann. कुछ हो 2 दिन में हो जाएगा, काम नहीं करता है। That's done. Dann Tabor hat oft Rückenschmerzen. Er möchte lernen, welche Übungen er machen kann, damit das besser wird. So कोई टाबर नहीं, नाम इसका टाबोर। So एवी एलिफेंट। Emil. So Sport aktiv. Kinder Schwimmkurse, Kindersport, Reha-Sport, Spezialkurs, gesunder Rücken। किसी को कुछ और भी लग रहा है क्या? नहीं यही है सर। ठीक है, जाने फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन क्या बोला है इसने? Rückenschmerzen, इसको प्रॉब्लम भी है ना, बैक पेन भी है, तो यहाँ पे ये बैक की भी बात कर रहे हैं। gesunder Rücken, यस, इस पे खास तौर पे ये फोकस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें काम होना चाहिए। gesunder Rücken in der Sportschule, neue Eröffnung, klar, so ist es। सर या सर जो 4 मीटर्स का जो टाइम होता है वो 10 से 12 होता है ना? यस, जनरली 10 से 12 होता है वो, लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं इसको कि 12 से पहले का, ऐसे भी मान सकते इसमें हैं। कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब ये डी आंसर इसका है या नहीं है? हाँ, इसमें टाइम दे रखा है 8:30 से 10। हाँ, एक्चुअली क्या है कि 4 मीटर का मतलब 12 से पहले का। अब कुछ लोग इसको जो आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ, जैसे कई लोग कहते हैं मॉर्गन 4 मीटर Nachmittag, Abend und Nacht। So Nacht तो होगी एक तरह से 10 से सुबह 6 तक। अब किसने बोला 10 से 6 तक? एक मोटा ऐसे मानते हैं। अब कोई 12 बजे सो रहा है तो उसकी तो 12 से 8 हो जाएगी, बट एक स्टैंडर्ड ऐसे मान के चलते हैं कि ये नाइट का टाइम है। मॉर्निंग का फिर 6 बजे मान लो उठा है बंदा, तो 6 से लेके 12 बजे तक मॉर्निंग ही है, तभी तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन फिर भी कोई डिवाइड करने वाले कई लोग कहते हैं 6 से 10 का मॉर्निंग रख लो, 10 से 12 का फॉर मिटाक, 12 से लेके 3 बजे तक, है ना, दैट इज 15 हो जाएगा। ये मिटाक हो गया। और नाक मिटाक 16 बजे से, 16 से कितना, 18 तक मान लो। इवनिंग फिर 18 से मान लो, 18 से कितना, जब तक आप सो नहीं, लेकिन राइट, लेकिन लोग कहते हैं यार 10 बजे तक सो जाना चाहिए, अब कुछ होता ही नहीं है, तो ये अलग बात है।
आप तो खैर भले लोग हो, आप तो सो जाते होंगे।